अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आप लोगों के लिए मैं स्पैगेटी कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसको आप अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। क्विक बन जाते हैं और सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में मौजूद होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2 कप स्पैगेटी ली है बॉईल करने के बाद इसको आप मेजर कर लीजिएगा। आधा कप कैबेज है, बंद गोभी, इसको बारीक कट कर लिया था। गाजर ली है आधा कप, इसको भी बारीक कट कर लिया है। और ये शिमला मिर्च है 1/4 कप, उसको भी मैंने बारीक डाइस कर लिया था। आधा कप हमें मेयोनीज चाहिए होगा। बॉइल्ड चिकन चाहिए हमें 1 कप। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है हमारे पास 1.5 टीस्पून। चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो हम सबसे पहले मेयोनीज लेंगे, उसके अंदर ये तमाम जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप लोग अगर मिर्ची कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड करा है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो बाद में हमें बाकी चीज़ों में उसको मिक्स करना आसान रहेगा। तो अब हमने स्पैगेटी ले ली है, उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था और इसमें हम सारी सब्जियां जो हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब सब्जियों को हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर देंगे। सारा मेयोनीज ऐड करने के बाद हम इसको हाथों से बहुत अच्छे से क्या कहते हैं मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, ये स्पैचुला या स्पून से नहीं हो सकता है, आपको हाथ ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वैसे बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाती है। मेयोनीज हमने इसलिए ऐड किया था इसके अंदर, और किसी चीज़ की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंड करने के लिए। तो ये हमारा कटलेट्स का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी, मैंने फ्रेश बनाए थे। और इसके अंदर मैं और कोई चीज़ नहीं ऐड कर रही हूँ, मतलब अंडा वगैरह हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये खुद इतना स्टिकी है, ये आराम से जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने हाथ पे बॉल बना लेना है और ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। और आपको जो शेप पसंद हो आप दे सकते हैं। मैं जो शामी कबाब का हमारा शेप होता है, मैं बस उसी शेप में इसको बना रही हूँ। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपको इसको हाथ से थोड़ा सा सेट करना होगा ताकि आपकी जो स्पैगेटी है वो खुले नहीं। अब मैं सारे कटलेट्स इस तरह से तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए सारे मैंने कटलेट्स तैयार कर लिए हैं, तकरीबन 10 कटलेट्स हमारे तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था। इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं और इसको आप शैलो फ्राई ही करिएगा। थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको मैंने कटलेट्स बनाने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि और मज़ीद सेट हो जाए। जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं, तो आप लोग भी रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। अब हम इसको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। एक तरफ जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। और इससे पहले इसको हिलाइएगा नहीं क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं जब गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें मेयोनीज ऐड करा है तो वो मेल्ट होने लगता है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग, बहुत ही मज़े के बनते हैं, अंदर से बहुत जूसी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो एक तरफ कलर आ गया, अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ एहतियात से। काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये, तो आप लोग भी एहतियात से इसको टर्न कीजिएगा। तो मैं नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा इसको टर्न कर लूँगी और दूसरी तरफ से भी इतना ही गोल्डन कलर हम इसको दे लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं और अब इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो मैंने सारे ही निकाल लिए हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आई हो, रेसिपी पसंद आई हो। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से। ये देखिए अंदर से कितने मज़ेदार लग रहे हैं, सब काफ़ी गर्म है। और तो मैंने सोचा आप लोगों को इस अंदर का टेक्सचर दिखाऊँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बार बार कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत पसंद है। तो ये मैं अक्सर रमज़ानों में ट्राई करती हूँ, आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।